अनंत हैं श्री कृष्ण जी के गुण। इन्हीं गुणों पर चर्चा करते हुए आज हम जानेंगे और भी गूढ़ी बातें श्री कृष्ण जी और उनके गुणों के बारे में। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ प्रभु की कृपा से आप सब खूब आनंद में होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव हिंदी पर श्री कृष्ण जी के गुणों की चर्चा हो रही है, तो इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 एपिसोड्स में हम देखते आए हैं 21 गुण श्री कृष्ण जी के। देखिए, वैसे तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ महापुराण में लिखा है कि प्रभु अनंत हैं, उनकी लीलाएं, उनके गुणों का कोई हिसाब नहीं लगा सकता। लेकिन ये जो थोड़े से गुण हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं हमारे प्रभु के बारे में, वो ये हैं कि शायद हमें उनसे और भी प्रेम होगा, हम उन्हें जानेंगे, उनके बारे में जब हम चर्चा करेंगे, उनके गुणों के बारे में जब हम जानेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो हमें उनसे प्रेम होगा। तो ये बस एक छोटा सा प्रयास है उसी पर। कॉन्वर्जेशन को आगे लेकर जाते हुए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ महापुराण से प्रेरणा लेते हुए जो 43 क्वालिटी पर हम पहुंचे हैं, वो है सर्व प्रसिद्ध। भगवान जी जो हैं वो सर्व प्रसिद्ध हैं, ऑल फेमस हैं, उनको सब कोई जानते हैं। जैसे एक मून, जो चंद्र होता है, उसकी रोशनी हमें अंधकार को भगाती है, ऐसे ही श्री कृष्ण जी की क्वालिटीज, श्री कृष्ण जी स्वयं अपनी जो डार्कनेस है हमारे जीवन में उसे दूर करते हैं by spreading that light. He is moonlight and he is all famous. अगली क्वालिटी जो लिखी है उनकी वो है लोकप्रिय। जो लोगों में बहुत प्रिय हो वो लोकप्रिय है। जैसे जब वो द्वारका नगरी में नहीं थे और जब वो वापस आए तो सबने कहा, प्रभु जब आप जा चुके थे हमारा तो मन ही नहीं लगा, खाए पिए नहीं अच्छे से, आपका वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। So he is very popular. कृष्णा की अनदर क्वालिटी इज पार्शियलिटी टू डिवोटीज। भक्तों के लिए पक्षपात है, बिल्कुल है, क्यों ना हो। अर्जुन जी के लिए देखिए उन्होंने क्या क्या किया, युद्ध जिता दिया। द्रौपदी जी के लिए क्या किया, है ना। कितनी ही सारी उनकी लीलाएं हैं, स्टोरीज हैं जहां पर भक्तों का साथ दिया। अब आप खुद बताइए, एक बच्चा है जो माँ बाप से सिर्फ पैसे मांगने आता है, लेकिन एक बच्चा है जो हर वक्त माँ बाप के साथ रह रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। पक्षपात आ ही जाएगा ना, चाहे अपने ही बच्चे हैं, सब एक समान है। कहते हैं ना, मेरे बच्चे तो मेरे हाथों की तरह हैं, मेरी आंखों की तरह हैं, आई कैन नॉट चूज बिटवीन वन, राइट। तो भगवान जी अपने भक्तों को भी मोक्ष दे रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, अपने जो डीमंस हैं, शत्रु हैं, उनको भी मोक्ष दे रहे हैं। लेकिन फर्क है, पक्षपात है। ऐसा उनकी ये एक क्वालिटी है कि वो स्पेशल अट्रैक्शन देते हैं उन भक्तों को जो प्रेम से उनका नाम जप कर रहे हैं, उनमें ध्यान लगा रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी लीलाएं सुन रहे हैं। वेरी अट्रैक्टिव है सभी के लिए, अति आकर्षक है, ये भी उनकी एक क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी है कि वो सभी सर्व पूजनीय है। सभी लोग, उनकी जो सभा थी द्वारका नगरी में, वहां पर शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, वरुण देव, सभी देवी देवता आते थे। और जो उनका बाहर पहरेदार था वो बिठाता था उनको कि अभी अंदर प्रभु बिजी हैं, ऐसा है वैसा है, थोड़ी प्रेयर्स कम, धीरे धीरे चैंट करो, उनको डिस्टर्बेंस हो रही होगी। तुम्हारे हेलमेट्स, व्हेन यू आर गोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट लॉर्ड, जब आप नतमस्तक हो रहे हैं, आपके जो हेलमेट हैं वो टकरा रहे हैं, वो इतने साउंड आती है उसकी, इतनी तीव्र ध्वनि थी। तो वो ऑल वर्शिपफुल है, ऑल पूजनीय है, सर्व ऐश्वर्यमान है। क्या स्ट्रेंथ है, वेल्थ है, फेम है, ब्यूटी है, नॉलेज है, रिनंसिएशन है, ये सब ऐश्वर्यों के वो भंडार है। तो ये भी उनकी एक क्वालिटी है। सर्व सम्माननीय है, सभी लोग उनकी जो है
सम्मान करते हैं। सर्वोच्च नियंत्रक हैं, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। वो जितने भी हमारे मटेरियल नेचर हैं उन सबसे परे हैं। भगवान जी से ना कोई ऊपर है ना उनके कोई बराबर, तो वो सर्वोच्च नियंत्रक हैं। अपरिवर्तनीय है, भगवान जी कभी चेंज नहीं होते, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आ जाएं, वो वही रहते हैं, वही करुणामय, जो भी हमने उनकी क्वालिटीज देखी हैं पिछले एपिसोड्स में भी, वो सब वैसी ही इंटैक्ट रहती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वो सर्वज्ञ है, वो हर एक इंसान की अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग प्लेसेस पर उनकी मनोस्थिति वो समझते हैं, तो वो ऑल कॉग्निजेंट, सर्वज्ञ है। ठीक है, बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग सी कहानी से मैं रिलेट करूंगी। दुर्वासा मुनि को जब भेजा दुर्योधन ने कि जाओ पांडवों के घर भोज करो, लंच के लिए वो गए। पांडव तब तक खाना खा चुके थे जब वो वन में थे, तो कृष्ण जी को पता था कि अब उनके पास तो मटेरियल नहीं है, फूड इज नॉट लेफ्ट एनी मोर, तो कृष्ण जी वहां पहुंच जाते हैं। द्रौपदी जी से कहते हैं अपने पात्र में, अक्षय पात्र में देखकर मुझे बताओ जो भी बचा है मुझे कुछ खिलाओ। एक चावल का दाना खाते हैं और उधर दुर्वासा मुनि और उनके जो शिष्य थे उन सबको डकार आ जाता है कि हमारा तो पेट भर गया, तृप्ति तो हो गई, अब पांडवों के घर जाके अब अन्न का अनादर होगा नहीं खाया तो चुपके से वहीं से वो निकल जाते हैं। और पांडव, जो उनको श्राप मिलता कि खाना नहीं खिलाया अतिथि की, ब्राह्मण की, ऊपर से वो भी दुर्वासा मुनि हु इज नोन फॉर हिज एंगर, उनसे उनको बचाया। तो ये क्या दिखाता है कि वो सर्वज्ञ है, हालांकि वो उस वक्त वहां नहीं थे बट वो समझ गए और फौरन वो हाजिर हुए उस दृश्य पर और पांडवों की रक्षा की। तो पक्षपात भी दिखाता है, बट इट्स गुड। वो उनका नाम भज रहे हैं, प्रभु आपके अलावा हमारा कोई है ही नहीं, तो प्रभु विल टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देम, कि ठीक है। एवर फ्रेश, सदा नवीन है। देखो जितनी बार भी हम उनकी चर्चा कर लें, जितना भी उनका नाम ले लें, एक बार सुनी हुई, पढ़ी हुई, देखी हुई लीला को बार बार सुनने के बाद भी हमें मजा आता है। और हर बार जब आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, कोई भी ग्रंथ पढ़ें, आपको हर बार एक नया मीनिंग पता चलेगा कि ओ आई मिस्ड इट लास्ट टाइम, ऐसा तो मुझे आया ही नहीं, एक नया थॉट आएगा, एक नया मीनिंग समझ में आएगा। व्हाट डज दिस शो? कि दिस इज एवर फ्रेश। जब हम कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी की बातें कर रहे हैं, कभी बोर हो ही नहीं सकते आप कहीं भी गेट टुगेदर है, कोई फैमिली मीटअप है, आप बैठे और श्री कृष्ण जी की सुनाओ जी, अपनी अपनी फेवरेट लीला सुनाओ। मेरे पापा तो जरूर ऐसा करते हैं कि आप बताओ क्या फेवरेट है श्री कृष्ण जी के बारे में, आपको क्या अच्छा लगता है आपको। तो बचपन से ही हमने यही देखा है, तो क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स, मेरे गुरुजन। पहले गुरु तो माँ बाप ही हैं। तो कृष्ण जी इज एवर फ्रेश। हम फोन करते हैं, हरे कृष्णा हरि बोल, और कभी ऐसा नहीं लगता कि बोर हो रहे हैं, चलो अब फोन काट देते हैं। हमेशा एक अच्छे नोट पर ही आपकी जो भी वार्तालाप है वो होगी। ट्राई कीजिएगा इसे। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, सत का मतलब होता है एवर एग्जिस्टिंग, हमेशा सदा सर्वदा हर प्लेस में। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज। कृष्ण जी को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वो फुल ऑफ नॉलेज है। आनंद मतलब वो आनंद के स्रोत हैं, हर तरह का हमें प्लेजर, आनंद, ब्लिस वो दे रहे हैं। तो ये है उनका एक और क्वालिटी, सच्चिदानंद विग्रह। एक और क्वालिटी उनकी कि वो सभी योग सिद्धियों से युक्त हैं, उनके पास सब है, चाहे मटेरियली चाहे स्पिरिचुअली, जो भी मिस्टिक पावर्स हैं, सबसे बड़ा हो जाना, सबसे छोटा हो जाना, गायब हो जाना, और भी पता नहीं क्या क्या, जो काफी लोग पाना भी चाहते हैं, वो सब श्री कृष्ण के पास हैं। श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्तियां हैं, इनकंसीवेबल पोटेंसीज हैं। कैसे? कुंती जी ने जब उन्हें कहा कि उत्तरा के गर्भ में
जो है अश्वत्थामा ने अब तीर वो जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और परीक्षित महाराज जी को उत्तरा के गर्भ में जाके श्री कृष्ण जी ने बचाया, और दूसरी तरफ वो कुंती देवी के साथ भी खड़े हैं, और कैसे एक ही समय पर दो जगह, और ये सब जो है वो हमें क्या दिखाता है, उनकी अचिंत्य शक्ति। तो भगवान जी तो बहुत पावरफुल हैं, ऐसे ही उनके शरीर से डिफरेंट यूनिवर्सेस निकलते रहते हैं। आपने देखा होगा नाभि से, नाक से उनके डिफरेंट ब्रह्मांड उजागर हो रही हैं। सभी अवतारों के मूल स्रोत जो हैं वो श्री कृष्ण जी हैं, ये भी उनकी एक क्वालिटी है। और दूसरी उनकी एक क्वालिटी ये है कि जिन जिन राक्षसों का भी वो वध करते हैं उनको भी वो मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। कितने कृपालु हैं वो। दूसरा, जितने भी लिबरेटेड सोल्स हैं जिनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है, वो भी अट्रैक्ट होते हैं कृष्ण जी की तरफ कि हमें भी राधा कृष्ण जी की लीलाएं पढ़नी है, सुननी है, उनका हिस्सा बनना है। मोक्ष पाने के बाद भी उनके अंदर मन में ये उठता है कि हमें कृष्ण जी की लीलाएं, राधा कृष्ण जी के साथ उनकी लीलाएं, इन सब के बारे में जानना है। परफॉर्मर ऑफ वंडरफुल एक्टिविटीज, अद्भुत लीलाओं को करने वाले हैं वो। बहुत लीलाएं हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखी हैं, आप जरूर देखिएगा, हमने चर्चा की है। और कृष्ण जी अपने नाम, अपने फेम, उनकी क्वालिटीज, उनके दोस्त, ये सब आता है, उनका ऑन्टराज, पैराफरनेलिया। जब हम एक राजा की बात करते हैं तो उसका पूरा सेटअप, गेटअप हमें दिमाग में आता है कि मुकुट पहने हुए होगा, राजपाट है, पैलेस है, मिनिस्टर्स हैं, पैराफरनेलिया है। तो ऐसे ही कृष्ण जी का भी पूरा ऑन्टराज है, पैराफरनेलिया है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी क्वालिटीज है, उनका फेम है, उनकी ब्यूटी है, उनकी स्ट्रेंथ है, ये सब उनके नाम में ही आता है। और नाम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और आगे आएंगे जो अब हम उनकी एक क्वालिटी पे, कि वो इतने सुंदर हैं, अनुपम सुंदरता है उनकी, कि जब उन्होंने अपना ही प्रतिबिंब, अपनी ही रिफ्लेक्शन देखी एक बार पानी में, तो वो मंत्रमुग्ध हो गए कि ये तो इतना सुंदर हूं मैंने तो ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं। तो वो इतने सुंदर है कि वो खुद भी अट्रैक्ट हो जाते हैं अपना रूप देखकर। उनकी मोहक जो बांसुरी है वो बहुत अट्रैक्टिव है, और ये भी कृष्ण जी की ही क्वालिटी है एक, क्योंकि वो उनसे ही जुड़ी हुई है। तो इसी के साथ श्री कृष्ण जी की जो हमने 64 क्वालिटीज, ये वाला एपिसोड मिलाकर 3 एपिसोड हुए। थैंक यू श्री कृष्ण जी, आपकी कृपा से ही हमारी जो उनकी 64 क्वालिटीज हैं श्रीमद् भागवतम में लिखी हुई, वो हमने कवर की हैं मात्र 3 एपिसोड्स में। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ इतनी क्वालिटीज ही नहीं है प्रभु की, उनकी क्वालिटीज इतनी है कि हम पूरा जीवन लगा सकते हैं, जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म, उनकी क्वालिटीज, उनके बारे में चर्चा करने को। और यही छोटा सा प्रयास पॉजिटिव हिंदी के नाम से मैं कर रही हूँ। हर मंगलवार नए एपिसोड्स आते रहेंगे प्रभु की कृपा से, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये छोटा सा प्रयास श्री कृष्ण जी की क्वालिटीज़ के बारे में। इसी कॉन्वर्जेशन को एक और एपिसोड हम बनाएंगे, क्योंकि उसमें मैं श्री कृष्ण जी की क्या करूंगी वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ पॉजिटिव हिंदी पर हर मंगलवार को यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर। इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी बाय द नेम पॉजिटिव। It's also available in English by the name Positive on YouTube and Spotify. तो मैं विजयलक्ष्मी अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं भी सीख रही हूँ, प्रभु से प्रेम करने का छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। नीड योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।